दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। अपने यार दोस्त भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे वो भी स्वस्थ व निरोग रहे। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब चुका हूँ और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात एकदम शांति पूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते हैं और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है वो मेरे बच्चे है ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताता गया। गौतम बुद्ध ध्यान पूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कुछ भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह ऊंची आवाज में बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, भगवान महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भला वह कौन सी समस्या है जो मैं नहीं जानता हूँ? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए और इसी समस्या के कारण दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई दुखी नहीं है।
तो तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे छोटा हो दुख हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का एक हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर ले, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं। सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और जब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे, तूफान के माध्यम में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलन बना पाओगे। किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी नहीं आए, कभी ही ना आए। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको ये कहानी दोस्तों पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ये मान के चलिए दोस्तों, सुख और दुख दोनों आपके जीवन का एक अहम पहलू है। कभी सुख आएगा तो दुख जाएगा, दुख आएगा तो सुख जाएगा। इन दोनों आने जाने का घटनाक्रम रहेगा। बस हमें जरूरत है इन्हें संतुलन बना के रखना चाहिए। आप पूरी जिंदगी कभी दुखी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों जानते हैं, आज लगभग 80% लोग खून की कमी से ग्रसित हैं और खून की कमी से होने वाली बीमारियों से ग्रसित हैं। क्योंकि दोस्तों आज की भाग दौड़ जिंदगी में लोगों के पास खाने का सही समय नहीं है, वो सही ढंग से अपने दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, वो घर की चीजें खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर की तली भुनी जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से कब्ज गैस एसिडिटी बनती है और उनका शरीर हमेशा बीमार रहता है। तो दोस्तों उस कारण से भी शरीर में खून नहीं बन पा रहे। दूसरी चीज, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें दोस्तों किससे है? बहुत ज्यादा केमिकल पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहा है। ये जो कुछ भी हम ले रहे हैं सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। और आप अक्सर देखते होंगे किसी को कभी भारी चोट लग गई, पता लगा उसका ऑपरेशन करना हुआ और डॉक्टर जब जांच करता है तो उनके शरीर में खून ही नहीं होता है। अब वहां पे ये प्रश्न उठता है, खून की जरूरत है, तो वहां पे खून भी देने वाला कोई नहीं है कि कोई खून दे दे। उनके भैया शरीर में खून की कमी है और पेशेंट तो पड़ा ही होगा। तो दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी कभी नहीं होगी। मात्र एक दो चीजें आप प्रयोग करिए और दोनों चीजें बड़ी ही सस्ती है। अब कैसे लेना है इसे, उसके बारे में बताएंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह भी जानना जरूरी है दोस्तों, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों अगर हमें फायदे की इसकी बात करें तो शरीर में खून की कभी कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ क्या फायदा है, हृदय को स्वस्थ रखता है, गर्भावस्था में उपयोगी है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, जोड़ों का दर्द कमर का दर्द शरीर में कहीं पे कोई दर्द है उसे दूर करता है, गठिया बाई बताश की समस्या से भी राहत दिलाएगा, गठिया बाई बताश की समस्या से राहत दिलाएगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मासिक धर्म की समस्या को दूर करने में सहायक है, दिमाग को तेज बनाता है, डायबिटीज रोग में भी सहायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है,
आंखों को स्वस्थ रखता है, वजन को कम करने व बढ़ाने दोनों का ही काम है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है, कोलन कैंसर या और किसी प्रकार के कैंसर से भी बचाता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा के डार्क स्पॉट को दूर करता है, मुहासों की समस्या से बचाता है, बालों को टूटने, बालों को सफेद होने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, शरीर की नसों की समस्या को दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपका शरीर कभी बीमार नहीं होता है। इतने सारे इसके फायदे, छोटे मोटे तो बहुत फायदे, बड़े फायदे में इसकी बात। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सी चीजें हैं, कैसे लेना है। दोस्तों सबसे पहली चीज जो है खाने वाला चूना है। 1 रुपए का आप चूना ले लीजिए, पूरा 1 महीना चलेगा। 1 रुपए का चूना है और यही खाने वाला चूना। दोस्तों जो लोग पान खाते हैं उसमें जो चूना खाते हैं वही चूना फायदा करता है उनको कभी भी जोड़ों में गठिया बाई बताश नहीं होता है। हाँ, उसके साथ जो खाते वो चीजें नुकसान करती, सिर्फ हमें चूना फायदा करता है। तो चूना कैसे लेना है दोस्तों? चूने में कैल्शियम युक्त होता है, ये कैल्शियम युक्त है और इसमें अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोनेट ऑक्साइड और ड्राई ऑक्साइड, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। चूना इतना शक्तिशाली है। तो आप 1 रुपए खरीद लीजिए, पूरा महीना गुजर जाएगा। अब इस चूने को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना वो जानते हैं, लेकिन इसके साथ चूने के साथ जो दूसरी चीज लेना है वो दोस्तों है संतरे का रस। संतरे के रस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो दोनों का जब एक साथ मेल हो जाता है, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो दोस्तों इसकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। अब दोनों को कैसे लेना है उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं संतरे के रस में क्या क्या पाया जाता है। संतरे के रस में पाया जाता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों जान गए संतरे में क्या क्या पाया जाता है। अगर दोस्तों जब ये संतरे का सीजन हो, संतरे का जब सीजन हो उस समय सस्ता मिलता है। इस समय यही संतरे का सीजन है दोस्तों, 20-25 रुपए मिल जाएगा, 20-25 रुपए किलो मिल जाता है। और 1 किलो में 4 गिलास, 3 गिलास आपका होगा, 3-4 दिन चल जाएगा। यानी कि एक दिन की कीमत 5-6 रुपए, 5-6 रुपए, 7 रुपए हो गए। बस आप 10 रुपए की चाय तो मार्केट में पी जाते हैं। तो यही पूरे ठंडे में अगर यूज कर ले रहे हैं 4 महीने। अब देखिए दोस्तों ये कब से आना शुरू हो जाता है, अक्टूबर से आना शुरू हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना अगर आप प्रयोग कर ले रहे हैं तो पूरा 8 महीने आपके शरीर में कभी कोई खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी और शरीर के जोड़ों में दर्द में कहीं शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। ये सारी प्रोटीन्स, विटामिन की पूर्ति कर देगा। तो दोस्तों ये 4 महीना जरूर प्रयोग करिए। अब प्रयोग कैसे करना है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रयोग करने का तरीका है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास संतरे का रस और उसी में 1 ग्राम चूना डालना है। अब आप कहेंगे चूना 1 ग्राम कैसे वजन करें? जी हाँ मित्रों, आपको वजन करने की जरूरत नहीं है। 1 गेहूं के बराबर आपको लेना है, 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी रस में मिला देना है। मिलाने के बाद आपको पीना है शाम को 5 से 6 बजे। अब आप कहेंगे 5 से 6 बजे क्यों? जी हाँ, 5 से 6 बजे आपको देखते होंगे दोस्तों जबरदस्त भूख लगती है, आपको उस समय भूख लगती है। और जब पाचन तंत्र तेज हो और उस समय कोई चीज खाई जाती है तो बहुत ढंग से आराम से पच जाती है। तो सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले हमारा पाचन तंत्र जठर बहुत तेज काम करता है, तो उसी समय हमें लेना है। अब लेने के दोस्तों एक उसूल है, इसके नियम है। जूस पीने के 1 घंटे पहले और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी खाना पीना नहीं, तो इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो आप समझ गए, शाम को 5 से 6 बजे, जूस पीने के पहले 1 घंटे कुछ नहीं लेना, जूस पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। 1 गिलास संतरे का रस और उसी में 1 गेहूं के बराबर चूना मिला के यही लेना है जो पान में चूना खाया जाता है, जो लोग पान में खाते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके शरीर में इसी 4 महीने में एक अजीब सा बदलाव होगा। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।